लेकिन जैसे ही डिवाइस ने काम करना शुरू किया उसी वक्त किसी ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि हमलावर ने उसे मारा नहीं बल्कि सिर्फ सिग्नल डिवाइस तोड़ी और वहां से गायब हो गया। अब तक मिले सभी सबूतों को देखकर कर्ली को यकीन होने लगा कि इस टापू पर कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो नहीं चाहता कि यहाँ फंसे लोग बाहर जाएं। लेकिन वह आखिर कौन था, यह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। सच्चाई का पता लगाने के लिए अगले ही दिन कर्ली अकेले पूरे टापू की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर तक चलते रहने के बाद वह समुद्र किनारे बैठकर आराम करने लगा। तभी अचानक उसकी नजर रेत के अंदर दबी एक स्टील की मोटी तार पर पड़ी। वह तुरंत उसे बाहर खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि उस तार का दूसरा सिरा सीधे समुद्र के अंदर जा रहा था, जिससे वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तभी उसने देखा कि तार का दूसरा सिरा जंगल के अंदर की ओर भी जा रहा है। यह देखकर उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई और वह तुरंत उस केबल का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसका रास्ता रुक गया। नीचे झुककर देखा तो वहाँ पतली लोहे की तार बिछी हुई थी, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह एक खतरनाक जाल है। इसलिए वो बेहद सावधानी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन दूसरा कदम रखते ही अचानक क्लिक की आवाज आई और जाल एक्टिव हो गया। अचानक एक नुकीली शाखा उसकी जांग को चीरते हुए आर पार निकल गई। भयानक दर्द से कर्ली हवा में झटपटाते हुए जोर जोर से चीखने लगा। कुछ पल तक वह दर्द से तड़पता रहा, लेकिन फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला और पूरी ताकत लगाकर उस नुकीली शाखा को अपनी टांग से बाहर खींचकर निकाल दिया। लेकिन तेज दर्द और खून बहने की वजह से वह तुरंत बेहोश हो गया। देखते ही देखते रात हो गई। कुछ समय बाद कर्ली की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन इससे पहले कि वह मदद के लिए आवाज लगाता, अचानक एक रहस्यमयी आदमी वहाँ पहुँच गया और उसने रस्सी काट दी। अगले ही पल कर्ली सिर के बल जमीन पर आ गिरा, जिससे उसका सर बुरी तरह चकरा गया। उसे बस इतना दिखाई दिया कि कोई आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसके तुरंत बाद वह दोबारा बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो होश में आया तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और उसे समझ आ गया कि कैंप में जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए वह अपनी घायल टांग की परवाह किए बिना तेजी से कैंप की तरफ भागने लगा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां खौफनाक घटना शुरू हो चुकी थी। अचानक कैंप में मौजूद एक प्रेग्नेंट लड़की नींद से जाग गई, लेकिन जब उसने अपने पेट की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसका बच्चा गायब था। तभी उसे कहीं से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह गंजे आदमी तक पहुंची, जिसकी एक आंख काली थी और वह अजीब भविष्यवाणियां कर रहा था। उसका डरावना चेहरा देखकर भी लड़की नहीं रुकी और सीधे आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर बाद वह एक बेबी कार्ट के पास पहुंच गई, जहां सफेद कपड़े के अंदर से लगातार बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। सच जानने के लिए उसने हिम्मत करके कपड़ा हटाया, लेकिन अंदर बच्चे की जगह सिर्फ मांस के टुकड़े पड़े थे। यह खौफनाक नजारा देखते ही वो जोर से चीख पड़ी। चीख सुनते ही चार्ली तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक एना अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और आसपास मौजूद लोगों पर हमला कर रही थी। हालांकि चार्ली ने किसी तरह उसे शांत कर दिया। शुरुआत में सभी को लगा कि एना ने कोई डरावना सपना देखा है, लेकिन जब उन्होंने उसके हाथों की तरफ देखा तो वहां सच में खून लगा हुआ था, जिससे सभी के अंदर एक अजीब सा डर फैल गया। सुबह जब जैक ने एना के हाथ की जांच की तब पता चला कि डर के कारण उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली थी कि उसके नाखून हथेली में घुस गए थे। इसी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा था। ये जानकर सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात जब एना सो रही थी तभी अचानक उस पर हमला हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके पेट पर चाकू से वार कर रहा हो। चीख सुनते ही